अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश की राजनीति में जबरदस्त गठबंधन के परिवर्तन हो रहे हैं और आज प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के अलायंस की एक महा बैठकें हुई हैं। विपक्ष की तरफ से जन्म लिया है इंडिया। उन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर कर दिया इंडिया, और एनडीए है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला। खास बात यह है कि दोनों का महासम्मेलन आज ही है और अब एक तरह से ऑफिशियली ये मान लीजिए कि दोनों तरफ की सेनाएं तैयार और जंग का ऐलान। तो क्या है इंडिया और क्या करेगा एनडीए, आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, विपक्ष ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। ये शक्ति प्रदर्शन कोई सामान्य नहीं बल्कि असाधारण शक्ति प्रदर्शन, जहां 26 राजनीतिक दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर उन्होंने एक अलायंस का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है इंडिया। नाम किसने सुझाया? राहुल गांधी ने। पटना के बाद बेंगलोर की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हाथ से है कि वो गर्माहट, वो जोश और वो वार्मथ और एक प्लेटफॉर्म पर आने का जो जज्बा वो पटना में बना नहीं था, लेकिन बेंगलोर में आज अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लग रहा था कि ये अलायंस अब लंबे समय तक काम करने वाला है। आपसी मतभेदों को भुलाकर भी कई पॉलिटिकल पार्टियां वहां साथ खड़ी थी। शायद विपक्ष के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, माइलस्टोन है विपक्ष के लिए, क्योंकि इसके पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ कभी भी इतनी बड़ी तादाद में एक प्लेटफॉर्म के नीचे विभिन्न विचारधारा वाले दलों का इकट्ठा होना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरे का संदेश है। और कर्नाटक में सफल बैठक कराकर कांग्रेस ने एक बार फिर विपक्ष में अपने आप को ताकतवर होने का एहसास भी कराया है। और राहुल गांधी के इंडिया कंसेप्ट को स्वीकृति देकर विपक्ष एक तरह से उनके नेतृत्व को भी मान रहा है। तो चुनौती बड़ी है, तारीख है 18। तो एक तरफ बंगलौर में विपक्ष की सेना सज रही थी, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी क्या कर रहे थे? तो इन्होंने भी आज बहुत अरसे के बाद एनडीए की बैठक बुलाई थी। एनडीए की बैठक में 36 दल शामिल हुए, 38 और वहां कितने? 26। तो 38 दलों को एक साथ लाकर बीजेपी ने यही बताया है कि पॉलिटिकल डोमिनेशन तो इस देश की राजनीति में उसी के पास है। क्यों? क्योंकि बीजेपी खुद ही अकेले इतनी ताकतवर है कि बाकी थोड़े थोड़े सहयोगी इकट्ठा कर लिए उन्होंने। लेकिन बहनों भाइयों, चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और इसमें कुछ लोग हैं जो तटस्थ भी हैं अभी, नाइदर दिस साइड नॉर दैट साइड। आपके मन में आया होगा वो प्रश्न, वो कौन लोग हैं? तो वो केसीआर हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो जगन मोहन रेड्डी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो है नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस देश की राजनीति का वर्टिकल डिवीजन हो चुका है। एक प्लेटफॉर्म बीजेपी, एक प्लेटफॉर्म बीजेपी का विरोध। न्यूट्रल लोगों की गुंजाइश बहुत कम बची है। तटस्थता कई बार पार्टियों को तबाही भी ला देती है, लेकिन अब चुनाव में देखना पड़ेगा कि इसका क्या तस्वीर है। लेकिन इंडिया का कंसेप्ट लाकर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपोजिशन ने एक चैलेंज प्रस्तुत किया है, एक चुनौती प्रस्तुत की है, और वो चुनौती कोई सामान्य नहीं है। अगर बीजेपी शासित 15 राज्य उसमें हैं बीजेपी के साथ, तो 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं। इनके पास भी तकरीबन 90 से ज़्यादा राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी के पास 330 के आसपास लोकसभा सदस्य, इनके पास 142। ये ताज़ा तस्वीर है। लेकिन बहनों भाइयों, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कुछ बयान सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएं। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे।
देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये कट्टर वाला शब्द आजकल बहुत चल रहा है। कट्टर शब्द का इजाद अरविंद केजरीवाल ने किया था, जिसको प्रधानमंत्री ने लपक लिया है। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को